दोस्तों, वेलकम टू दिव्या जीएस सेंटर। मैं दिव्या स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम 9 मार्च से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं और उनसे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं वो सब इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले कल जो मैंने क्वेश्चन दिया था कल के वीडियो में वो देखते हैं। क्वेश्चन था कि रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन का समर्थन करने के लिए नाटो कितने अरब यूरो की धनराशि देने की तैयारी कर रहा है। ऑप्शंस हैं आपके ए 50 बिलियन यूरो, बी 100 बिलियन यूरो, सी 150 बिलियन यूरो या डी 200 बिलियन यूरो। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी 100 बिलियन यूरो। रूस जो है युद्ध में यूक्रेन का समर्थन करने के लिए नाटो मतलब रूस के साथ जो युद्ध हो रहा है यूक्रेन का, उसमें नाटो का समर्थन किसको प्राप्त है, वो यूक्रेन को है। और इस समर्थन के लिए वो कितनी धनराशि देने की तैयारी कर रहा है, तो वो है 100 बिलियन यूरो का। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 का विषय क्या था। 2024 में जो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया इसका विषय क्या था। ऑप्शंस हैं आपके ए एक निष्पक्ष स्वस्थ दुनिया का निर्माण, बी मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, सी हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य या डी नर्सों और दाइयों का समर्थन करें। तो इसका आंसर है आपका बी मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस की, तो क्यों मनाया जाता है ये विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो WHO की स्थापना दिवस के अवसर पे उसकी याद में मनाया जाता है। इसके डिटेल देखते हैं। इसके डिटेल्स कुछ इस प्रकार हैं कि विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है हर साल कब मनाया जाता है, तो ये हर साल मनाया जाता है आपके 7 अप्रैल को। WHO की स्थापना की याद में वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दों की जागरूकता को बढ़ाता है और इसीलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देने और दुनिया भर में लोगों को अपनी स्वास्थ्यगत भलाई को प्राथमिकता देने के प्रेरित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। कौन? WHO से रिलेटेड ये जो वैश्विक स्वास्थ्य दिवस है इसकी बात हो रही है। सेकंड क्वेश्चन है आज का कि पेरिस में आयोजित होने वाले 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में जूरी सदस्य नियुक्त होने वाली पहली भारतीय कौन बन गई हैं। ऑप्शंस हैं आपके ए बिल्किस मीर, बी मधुस्मिता बिष्ट, सी राज्य लक्ष्मी सिंह या डी सानिया मिर्जा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए बिल्किस मीर। बिल्किस मीर 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 की जूरी सदस्य नियुक्त होने वाली, ये याद रखिएगा आप लोग, पहली भारतीय सदस्य बन गई हैं, पहली भारतीय जूरी बिल्किस मीर। तो ये रही फोटो में आपकी बिल्किस मीर। इसका डिटेल देखते हैं कि बिल्किस मीर कौन थी। तो बिल्किस मीर आपके जम्मू कश्मीर की वाटर स्पोर्ट्स प्रमोटर और एथलीट रही हैं। इसके अलावा देखते हैं कि पेरिस में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य के रूप में ये इतिहास रच रही हैं। इनकी नियुक्ति किसने की या फिर ये नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो नियुक्ति की जाती है भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा। बात करते हैं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की, तो ये कब से कब तक चलता है। तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक चलने वाला है आपका 26 जुलाई से लेके 11 अगस्त तक, जिसमें ये बिल्किस मीर अंपायरिंग करेंगी। और इनकी करियर की शुरुआत की बात करें अगर, तो ये 1998 में एक कैनाइन के रूप में इनकी करियर की शुरुआत हुई थी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में खबरों में रहा फणगिरी बौद्ध स्थल किस राज्य में स्थित है। बात की जा रही है फणगिरी बौद्ध स्थल की। इसके ऑप्शंस हैं आपके ए तेलंगाना, बी कर्नाटक, सी केरल या डी उड़ीसा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए तेलंगाना। तेलंगाना में फणगिरी बौद्ध स्थल है। और बात करें अगर तेलंगाना की, तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। सीएम है यहाँ के रेवंत रेड्डी और राज्यपाल है यहाँ के CP राधाकृष्णन।
अब बात करते हैं फणगिरी की। फणगिरी का अर्थ होता है सांप के फन के समान पहाड़ी। किसके द्वारा इसकी खोज की गई? तो इसकी खोज की गई पुरातत्व और संग्रहालय विभाग द्वारा। बात करते हैं फणगिरी की। तो फणगिरी कहाँ स्थित है? तो फणगिरी जो है आपके तेलंगाना के राजधानी हैदराबाद से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित एक बौद्ध स्थल है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, तेलंगाना। इसके और डिटेल देखते हैं। फणगिरी जो बौद्ध स्थल है, यहाँ क्या क्या मिला? तो यहाँ मिला, जो खोज करते हैं उनको, एक महास्तूप, चैत्यगृह, विहार और बोधिसत्व का आदमकद प्लास्टर मिला। उसके अलावा ये याद रखिएगा, ये सारे भी अभी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसमें हिस्ट्री का क्वेश्चन बन सकता है कि सातवाहन और इक्ष्वाकु काल, जो कि 2री और 3री शताब्दी ईस्वी के ब्राह्मी लेबल शिलालेख भी इसमें पाए गए हैं। और साथ ही एक थोराना पैनल भी मिला है जो महायान और हीनयान संप्रदायों के सह अस्तित्व का संकेत देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना में हाल ही में बौद्ध स्थल की खोज की गई है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय तट रक्षक जलीय केंद्र का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? ऑप्शंस हैं आपके ए, तूतीकोरिन तमिलनाडु, बी, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, सी, रामेश्वरम तमिलनाडु, या डी, काकीनाडा आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, रामेश्वरम। बात करते हैं रामेश्वरम की। तो ये स्थित है तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। सीएम है यहाँ के, कर रहे हैं सीएम की, तो सीएम है यहाँ के MK स्टालिन और राज्यपाल हैं वहाँ के रविंद्र नारायण। अब ये बात करते हैं रामेश्वरम की। तो रामेश्वरम जो है वो हिंदू धर्म के तीर्थ स्थलों में से ये एक आपका 4 धामों में से एक धाम है। इसके अलावा 3 धामों के नाम मैं स्टेट का नाम बता रही हूँ, आप लोग जगहों के नाम कमेंट कीजिएगा। एक है आपका उत्तराखंड में, एक है गुजरात में और एक है आपके उड़ीसा में। जगह का नाम आप लोग कमेंट कीजिएगा। अब बात करते हैं भारतीय तट रक्षक जलीय केंद्र के उद्घाटन की। तो ये रामेश्वरम में किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो भारतीय तट रक्षक बल के महानिदेशक राकेश जी के द्वारा ये किया गया है। तो राकेश जी जो कि भारतीय तट रक्षक बल के महानिदेशक हैं। अब देखते हैं इनसे रिलेटेड फैक्ट्स। तो अब भाई कोई मुखिया है, वो कहीं घूमने गया है तो वो थोड़ा आसपास भी देखेगा ना, जरा सोचेगा कि ज़रा देखते हैं कि क्या हो रहा है, सब काम अच्छे से चल रहे हैं कि नहीं। इसलिए उन्होंने इसके अलावा तमिलनाडु में साथ ही आंध्र प्रदेश में और पुडुचेरी में अपने 4 दिवसीय दौरे के दौरान उन्होंने परिचालन तत्परता और बुनियादी ढांचे के विकास का आकलन किया। अब गए हैं तो वहाँ जिम्मेदारी निभा रहे हैं, भाई घर के बड़े हैं, निभाएंगे ना जिम्मेदारी। लोगों से बात भी किए होंगे और क्या पता बात भी किए हो। तो इन अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने सुरक्षित समुद्र के सामूहिक दृष्टिकोण पर जो है जोर दिया है। अब जब बात आ ही गई है कि तट रक्षक की, तो ये भी जान लेते हैं कि भारतीय तट रक्षक बल की स्थापना कब की गई है। तो इसकी स्थापना की गई है आपके 1977 में। 1977 में भारतीय तट रक्षक बल की स्थापना और रक्षा मंत्रालय के तहत किया गया। किस मंत्रालय के तहत? आंसर है रक्षा मंत्रालय, जिसका उद्देश्य है तस्करी से निपटना और समुद्री संसाधनों की रक्षा करना। और बच्चों, औपचारिक उद्घाटन जो कि इसका किया गया वो 1978 में किया गया। मतलब स्थापना हुई 1977 में, जबकि इसका औपचारिक उद्घाटन 1978 में किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी के द्वारा ये किया गया है इसका उद्घाटन। ठीक है, किसका? भारतीय तटरक्षक सीमा बल का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है आज का, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, जिसको लूपेक्स भी कहा गया है। लूपेक्स जो हाल ही में खबरों में रहा कि इन 2 अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच का
संयुक्त मिशन है? ऑप्शन हैं आपके ए इसरो और जैक्सा, बी नासा और इसरो, तीसरा है CNSA और रोकॉस्मॉस, या डी ESA और नासा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए इसरो और जैक्सा। इसरो जो कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, और जैक्सा है जापान का ये कंपनी है जो स्पेस से रिलेटेड है, जिसका फुल फॉर्म होता है जैक्सा का जापानी एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। ठीक है, तो एक्सप्लोरेशन एजेंसी ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, जापानी एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। अब जब ये संयुक्त मिशन है इसरो और जैक्सा का, तो कौन क्या करेगा? तो जैक्सा जो है वो वाहन लॉन्च वाहन और रोवर प्रदान करेगा, जबकि इसरो इसका लैंडर का योगदान देगा। अब क्यों की जा रही है? तो क्यों जो लूनर मिशन है वो लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन चल रहा है, तो यह चंद्र रेत में पानी की मात्रा को मापने और ड्रिलिंग और नमूना के लिए उपकरणों से लैस रोवर चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि संबंधित ये मिशन है। छठवां क्वेश्चन है आज का कि कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा बन गया है? ऑप्शन हैं आपके ए दीनदयाल बंदरगाह, बी पारादीप बंदरगाह, सी कांडला बंदरगाह, या डी मैंगलोर बंदरगाह। तो इसका आंसर देख लेते हैं, बी पारादीप बंदरगाह। अब बात करते हैं पारादीप बंदरगाह की, तो पारादीप बंदरगाह है आपके उड़ीसा में। उड़ीसा के वर्तमान के जो मुख्यमंत्री हैं वो है नवीन पटनायक जी, और वहाँ के जो अभी राजधानी है वो है भुवनेश्वर। इसके और डिटेल्स देखते हैं, तो इसमें है कि उड़ीसा में राज्य के स्वामित्व वाला पारादीप वित्त वर्ष 2024 में 145.38 मिलियन टन कार्गो थ्रूपुट के साथ कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा प्रमुख बंदरगाह बन गया है। कौन सा? पारादीप बंदरगाह। इस मामले में इस पोर्ट ने किसको पीछे छोड़ा है? तो गुजरात का जो दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण है उसको पारादीप बंदरगाह ने पीछे छोड़ दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है आज का कि हाल ही में अब्देल फतेह अल सीसी ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? ऑप्शंस हैं आपके ए कतर, बी मिस्र, सी बहरीन, या डी मलेशिया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी मिस्र। मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में अब्देल फतेह अल सीसी ने शपथ लिए है। और इनके बारे में देखते हैं कि अब्देल फतेह अल सीसी ने मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में अपने लगातार तीसरे कार्यकाल के रूप में शपथ ली है। राष्ट्रपति सीसी ने दिसंबर 2023 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में कितना वोट जीता है? तो इन्होंने 88.6% वोटों से जीत हासिल की थी। इसी के साथ अल सीसी 2030 तक अरब क्षेत्र के तीसरे सबसे बड़े आबादी वाले देश कौन सा? मिस्र के राष्ट्रपति बन चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। आठवां क्वेश्चन है आज का कि हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसके ऑप्शंस हैं आपके ए समुद्री सुरक्षा, बी बाल शिक्षा, सी साइबर सुरक्षा, या डी जनजातीय विकास। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए समुद्री सुरक्षा। समुद्री सुरक्षा के लिए ऑपरेशन संकल्प की शुरुआत की गई है। तो इसके बारे में देखते हैं कि भारतीय नौसेना ने भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में ऑपरेशन संकल्प शुरू किया है। समुद्री क्षेत्र में बढ़ते तनाव के जवाब में ये जो संकल्प है या फिर ये मिशन शुरू किया गया है। भारतीय नौसेना का ऑपरेशन संकल्प एक सफल प्रयास है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है आज का कि T20 क्रिकेट में 7000 रन बनाने वाले भारतीय विकेट कीपर कौन बने हैं? तो ये पहले विकेट कीपर हैं जिन्होंने T20 क्रिकेट में 7000 रन बनाए हैं। ऑप्शंस हैं आपके ए MS धोनी, बी ईशान किशन, सी ऋषभ पंत, या डी दिनेश कार्तिक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए MS धोनी।
MS धोनी T20 क्रिकेट में 7,000 रन बनाने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं। धोनी ने यह उपलब्धि IPL में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हासिल की है और विकेट कीपर बल्लेबाजी के रूप में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के क्विंटन डी कॉक नाम के क्रिकेटर हैं, उनके नाम पे है, जिन्होंने अभी तक 8,578 रन बनाए हैं, जबकि धोनी ने 7,000 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। 10वां और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि PIB की प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। ऑप्शंस हैं आपके A अंबिका सोनी, B स्मृति ईरानी, C शेफाली बी शरण या D अभय सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका C शेफाली बी शरण। शेफाली बी शरण ने जो है PIB की प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल के रूप में पदभार ग्रहण किया है। अब देखते हैं शेफाली बी शरण के बारे में। तो पत्र सूचना कार्यालय अर्थात PIB की प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल के रूप में शेफाली बी शरण ने पदभार ग्रहण किया है। शरण भारतीय सूचना सेवा की 1990 बैच की अधिकारी हैं। PIB सरकारी नीतियों सहित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में जानकारी प्रसारित करने के लिए भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी है। आज का क्वेश्चन यही कंप्लीट होता है। हर दिन हम करंट अफेयर्स से रिलेटेड 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हम डेली कवर करेंगे। और साथ ही साथ जाते जाते आज का क्वेश्चन देते जाती हूँ मैं आप लोग को कि हाल ही में टेक्सास ओपन का खिताब किसने जीता है। ऑप्शन हैं आपके A अक्षय भाटिया, B सुनील ग्रोवर, C हिमा दास या D नीरज चोपड़ा। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताइएगा और पूरे डिटेल्स के साथ जितना आपको इसके बारे में पता हो आप लोग पूरे डिटेल में लिखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ऐसे ही वीडियोस डेली करंट अफेयर के लाते रहें। और हमसे लगातार कनेक्ट रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए।